गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सरफेस टेंशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की थी। तो आज हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक बार सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप और उससे रिलेटेड देख लेते हैं एक बार फिर से। इसके अंदर जो दिस इज लिक्विड ड्रॉप P inside minus P outside 2 sigma by R. Sigma is surface tension. This is air bubble. आप ऐसे शो कर सकते हैं लिक्विड ड्रॉप। दिस इज एयर बबल। तो आसपास जो है लिक्विड है, अंदर एयर है। लिक्विड ड्रॉप, एयर बबल। दिस इज अगेन 2 सिग्मा बाय R। इसमें लिक्विड यहाँ ट्रैप्ड है। सोप बबल। दिस इज 4 सिग्मा बाय R। ठीक है जी। अच्छा, कभी भी बाई चांस इस तरह से कोई भी केस आता है जिसमें शेप ऐसे दी हुई है, तो हम इसमें भी इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज, ठीक है, दिस इज P inside P outside. So P inside minus P outside is 2 sigma by R. ऐसा अगर कभी भी कोई शेप आती है, मेनिस्कस आता है अगर ऐसे, तो now important thing is that if R is less, then pressure inside is more. ठीक है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, जितना स्मॉल होता जाएगा उतना प्रेशर ज्यादा होता जाएगा अंदर का। आइए उस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। Two bubbles are attached with pipe as shown. If knob is opened, then ये इस टाइप से है। दिस इज knob। ठीक है, ये छोटा एक बबल है, यहाँ पर एक बड़ा बबल है।
this is small bubble, this is big bubble, bigger. ठीक है, एक छोटा है और एक बड़ा बबल है। तो अब इसके अंदर नॉब ओपन करने के बाद स्मॉलर बबल गेट्स स्मॉलर एंड बिगर गेट्स मोर बिगर। B part no change. C part smaller gets bigger and bigger gets smaller. ठीक है, and D part says both will burst. ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज जो हमें समझनी थी कि हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगी। मूवमेंट, ठीक है ना, इज फ्रॉम ऑन ओपनिंग दिस नॉब, on opening knob movement is from high pressure to low pressure. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगी। तो हाई प्रेशर किसमें है? स्मॉल बबल में। ये हमने यहाँ पे लिखा ही था, प्रेशर इज मोर, देयरफॉर स्मॉलर गेट्स more small and bigger gets more big। क्योंकि और अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो हाई से लो में जाएगा तो ये बिग बबल और बिग होता जाएगा क्योंकि उसका रेडियस बढ़ता जाएगा। इस तरह से चलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। (0.072 न्यूटन पर मीटर। Then excess pressure inside water drop having diameter 1.2 millimeter is 240 Newton per meter square 120 Newton per meter square 60 Newton per meter square 72 Newton per meter square। ठीक है जी, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सरफेस टेंशन जो होगा इनसाइड अ ड्रॉप, हमें एक्सेस प्रेशर देखना है, डेल्टा पी विच इज एक्सेस प्रेशर this is 2 sigma by r. So delta p is written as 2 times 0.072 divided by radius, इसका half which is 0.6 into 10 की power minus 3. So this is 2 into 72 by 0.6। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 into 720 by 6, 720 by 3।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, सॉल्व करना है इसको बस। 720/3 इट इज 240 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन बनता है ए, 240 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें बस। ड्रॉप ऑफ लिक्विड having diameter 2.8 mm breaks into 125 identical drops. The change in energy, कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? सरफेस एनर्जी की। The change in energy is nearly, so we'll write sigma as 75 dynes per centimeter square, sorry, per centimeter. So this answer is 0.19 Hz है ना, ऐसे यूनिट है ये। 46 Hz, 74 Hz। ठीक है जी। और ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो है वो 125 आइडेंटिकल ड्रॉप्स में चली गई। लेट ईच ऑफ स्मॉलर ड्रॉप हैज रेडियस स्मॉल r. Therefore 4/3 pi r cube n into 4/3 pi into small r cube. r की वैल्यू आ जाएगी 125 r cube. r is 5 times small r. ठीक है, तो कैपिटल R तो दिया ही हुआ है, रेडियस 1.4 mm, स्मॉल r आ जाएगा r/5, 1.4/5 mm, स्मॉल r is 0.28 mm। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी देख लेते हैं। इनिशियल एनर्जी इज सिग्मा इनटू सरफेस एरिया 4 pi r स्क्वायर। फाइनल एनर्जी 4 pi r square into n. Therefore change final minus initial, sigma into 4 pi r square n। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r square by 5 था 25 n minus sigma 4 pi r square. So delta u is 4 pi r square sigma n by 25 minus 1, 4 pi r square sigma n कितना है 125, 5 minus 1 4, 16 pi r square sigma। Therefore delta u is 16 pi, r की वैल्यू कितनी है, इट इज 1.4 मिलीमीटर में है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है 1.4 का स्क्वायर इंटू सिग्मा, सिग्मा दिया हुआ 75 डाइन्स पर सेंटीमीटर, तो उसमें कन्वर्ट करते हैं। दिस इज 16 पाई 1.4
डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, 75 डाइन्स बाय सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 16 पाई इंटू 14/100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 डाइन बाय सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कैंसिल, 14 इंटू 14 इंटू 75, दिस इज डाइन सेंटीमीटर। तो ये हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी वैल्यू आती है इसमें। ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 16 इंटू 3.14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 75 divided by 1. This is 73.85 hours। ठीक है जी, तो इसका बेस्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास डी। Now 1 erg is equal to 1 dyne centimeter, 1 joules is equal to 1 Newton meter, 1 joules is equal to 10 raised to the power 7 hours, अगर कन्वर्जन है कहीं तो। ठीक है, क्लियर आपको ये? तो डिफरेंस आपने देख लिया, इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। एक ड्रॉप थी, उसको कन्वर्ट किया था, पहले वॉल्यूम इक्वल किया, इनिशियल एनर्जी ले ली सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस एरिया, फाइनल एनर्जी ले ली एन ड्रॉप्स की, फिर उसको सबट्रैक्ट किया फाइनल माइनस इनिशियल, तो वैल्यू पुट कर दी, हमें ये वैल्यू आ गई। इसमें फाइनल सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। The surface energy of the surface energy of liquid drop is U. It is splitted into 1000 drops identical, 1000 ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया आइडेंटिकल ड्रॉप्स में। Then its energy becomes final surface energy। ये आ जाएगी वैल्यू 10 टाइम्स U, 100 U, 1000 U। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। अगर सरफेस एनर्जी फर्स्ट टाइम दी हुई है तो नेक्स्ट में कैसे करना है? तो बेसिकली हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब है, वॉल्यूम तो कंजर्व है, इज इक्वल टू 1000 में कन्वर्ट कर दिया, 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल R is 10 times R। Therefore U initial is equal to U is equal to sigma into 4 pi R square, U final sigma into 4 pi R square into N, जितनी भी ड्रॉप्स हैं, दिस इज 1000, सिग्मा इंटू 4 पाई, R की वैल्यू है R/10 का होल स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर जो है वो U आ जाएगा बाय 100 इंटू 1000, 10 टाइम्स U। तो आप देख रहे हैं इसमें आंसर जो है दैट इज बी पार्ट। चेक कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। क्लियर है? सरफेस एनर्जी ऑलरेडी हमें दी हुई थी पहले, तो उसको हमने रिलेट किया
इनिशियल इज सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से आर जो है कैपिटल आर इनिशियल रेडियस था, स्प्लिट किया तो फाइनल रेडियस स्मॉल आर हो गया और 1000 टोटल उसमें वो डिवाइड हो गया। तो अभी फाइनल एनर्जी है दैट इज सिग्मा इंटू सरफेस एरिया फाइनली 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइए इसको देखते हैं। The work done in increasing the size of a rectangular film with dimension 5 centimeter 8 है 8 centimeter multiplied by 3.75 centimeter into 10 centimeter by 6 centimeter is 2 into 10 to the power minus 4 joules. Then surface tension of film in Newton meter. (65 into 10 to the power minus 2), 3.3 into 10 to the power minus 2, 6.6 into 10 to the power minus 2, 8.25 into 10 to the power minus 2। ठीक है, तो इसके अंदर हमें खास एक चीज का ध्यान रखना था। अभी हमें मालूम है कि जो सिग्मा होता है दैट इज दिस इज वर्क डन बाय डेल्टा ए और इसका डबल होता है हमेशा। तो सिग्मा इज, पहले हम डेल्टा यहाँ पे पता कर लेते हैं, 10 into 6 minus 8 into 3.75 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चेक कर लीजिए कितना आता है। दिस इज 60 minus 30, 3.75 into 8 कर लीजिए, ये आ जाएगा 3 plus 1 3/4 6 आता है। तो 60 minus 30, this is 30 centimeter square. Therefore sigma is work which is 2 into 10 to the power minus 4 by नीचे यह है 2 30, ये था joules। The Newton meter is 30 centimeter square, ये cancel। Sigma is equal to 10 to the power minus 4 by 30 Newton meter। 10 raised to the power minus 2 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर minus 4 by 30 into 10 की पावर minus 4, this is न्यूटन पर मीटर। 1 by 30 आ गया न्यूटन पर मीटर। this is sigma 0.33 by 10 न्यूटन पर मीटर। So this is 3.3 into 10 की पावर minus 2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी, चेक कर लीजिए इसको बी पार्ट।
ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम के लिए हो गया। एरिया का हमेशा डबल करना है, बिकॉज जैसा कि बताया गया था कि सोप फिल्म जो भी होती है उसका वो उसके अंदर लिक्विड ट्रैप्ड होता है, तो उसके दो सरफेस होते हैं, तो इसलिए हम डबल करते हैं एरिया। आई होप कि ये क्लियर होना चाहिए आपको भी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ व्हेन टू बबल्स कोलैप्स, इसका मतलब है जब वो दोनों बबल्स जुड़ते हैं, दो बबल्स हैं वो अगर जुड़ते हैं आपस में, when they comes in contact. So when two bubbles comes in contact, then first they form an common interface. देखते हैं वो कैसे। when two bubbles comes in contact, basically when two bubbles collapse means जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो पहले एक इंटरफेस बनाते हैं, फिर फाइनली वो मिलके एक बड़ा बबल बनाते हैं। when two bubbles comes in contact, then they form a bigger bubble. But first they form an interface. एक इंटरफेस फॉर्म करते हैं, इस तरह से होगा ये। पहले एक बबल है, दूसरा बबल है, फाइनली ये इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से हो रहा है ये। देन दे फॉर्म दिस टाइप ऑफ। ठीक है, एक इंटरफेस बनता है ये कुछ इस टाइप से, ये एक आप समझ सकते हो ऐसे इंटरफेस बन रहा है। ठीक है जी, सच दैट कि इसके अंदर पहले था P1, इसके अंदर था P2 प्रेशर। तो अज्यूमिंग कि P1 ग्रेटर देन P2 है, देयरफॉर P1 माइनस P0 4 सिग्मा बाय R1, वो इसका रेडियस है पहले वाले का, इसका रेडियस है R2, इंटरफेस का रेडियस है R। P2 माइनस P0 4 सिग्मा बाय R2, देन ये इस तरफ से है P1 और इस तरफ से है P2। ठीक है, तो P1 माइनस P2, ये देख लीजिए क्या बनता है, 4 सिग्मा R1 माइनस 4 सिग्मा बाय R2। देयरफॉर P1 माइनस P2 तो हमें लिखना था 4 सिग्मा बाय R। देयरफॉर 4 सिग्मा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, 4 सिग्मा बाय R। 4 सिग्मा कैंसिल, 1 by R1 minus 1 by R2 is equal to 1 by R. This R is radius of interface formed. तो आपको क्लियर हुई बात। जब भी कभी ये चीज आए, when two bubbles collapse, they will form a bigger bubble, but before that, बड़ा बबल फॉर्म करने से पहले they will combine and form an interface, common interface. तो उस इंटरफेस का रेडियस कभी पूछा जाए, फॉर्मूला ये है इसका, 1 by R1 minus 1 by R2 is equal to R. Of course, R1 is less than R2. ठीक है, ये अब इसी पे बेस क्वेश्चन है, देख लीजिए। Sixth. So two spherical bubbles. Two spherical soap bubbles coalesce if V
if V is the net change in volume of contained air and S is net change in total surface area. T is surface tension of soap. Then if P naught is atmospheric pressure, then क्या इसमें से सही है 3 P naught V plus 4 ST is 0. B part 4 P naught V 3 times ST equal to 0. P naught V plus 4 ST equals to 0. 4 P naught V plus ST equals to 0. ये आ गया एक, फिर ये सेकंड, फाइनली आ गया ये बबल। ठीक है जी, तो इस तरह से ये बनेगा। तो इसके अंदर ये इनिशियल वॉल्यूम था V1, ये V2, ये V डैश, सरफेस एरिया S1, S2, S डैश। ठीक है जी, तो अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग देखेंगे क्या क्या फाइनली बनती हैं टर्म्स। तो इसके अंदर हम जो एयर है उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर लगाते हैं। तो ये इस तरह से देखते हैं, N1 is equal to number of moles of air in bubble 1, N2 number of moles of air in bubble 2, number of moles of air in final bubble जो बड़ा बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। Therefore at constant temperature N1 plus N2 is N dash, P1 V1, P2 V2, P dash V dash as P1 minus P naught is 4 surface tension T by R1, P2 minus P naught 4T by R2, P dash minus P naught 4T by R dash. Therefore ये आ जाएगा P naught plus 4T by R1, P1 plus P naught plus 4T by R2, V2 equal to P dash P naught plus 4T by R dash, V dash। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा P naught प्लस, ऐसे लिख देते हैं इसको, P naught V1 plus 4T by R1 V1, P naught V2 4T by R2 V2, P naught V dash plus 4T by R dash V dash। ठीक है जी, ये आ गया P naught V1 plus V2 4T by R1 V1 4T by R2 V2 is equal to P naught V dash plus 4T by R dash V dash। It implies P naught, ये आ गया फाइनल वॉल्यूम माइनस
इनिशियल 4t v dash by r dash v1 by r1 v2 by r2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा v नॉट। अब यहाँ पे हम देखते हैं v is the net change in volume, so this is v final minus total initial 4t। ठीक है, ये आ जाएगा फाइनल वॉल्यूम इज 4/3 पाई r dash क्यूब बाय r dash 4/3 पाई r1 क्यूब बाय r1 4/3 पाई r2 क्यूब बाय r2 p नॉट v प्लस 4t into 4/3 pi। This is r dash square r1 square minus r2 square। This is p नॉट v प्लस, ठीक है, ये आ गया 4t/3। तो ये आ जाएगा 4 पाई r डैश स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर 4 पाई r2 स्क्वायर। तो अभी इसके हिसाब से दिस इज p नॉट v प्लस 4t/3, ये आ जाएगा चेंज इन सरफेस एरिया फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज s, देयरफॉर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3p नॉट v प्लस 4ts इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गया, दिस इज 3p नॉट v प्लस 4ts st इक्वल टू 0। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ए पार्ट इज द राइट आंसर, 3p नॉट v प्लस 4ts, 3p नॉट v प्लस 4ts। ठीक है, ये आ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अब इसमें नेक्स्ट के लिए। सेवन देखते हैं। टैंक हैज अ स्मॉल होल of radius r at bottom. Find minimum height find minimum height up to which water should be filled। to avoid leakage। Angle of contact is 0। ठीक है, ये इस टाइप से है कुछ। ये आ गया इस तरह से। ठीक है जी, ये आ गया। तो इसमें हमें देखना है कहाँ तक हम लिक्विड को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक इस टाइप से बन जाता है शेप, हेमिस्फेरिकल शेप। हेमिस्फेरिकल शेप इज फॉर्म्ड एट होल पे। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं जस्ट अबव प्रेशर है P1 और अंदर प्रेशर है P2, इस तरह से बन गया। ठीक है जी, तो ये ऐसे ले लेते हैं। एक सेकेंड, ये जो है
अंदर प्रेशर लेते हैं P1 और इधर लेते हैं प्रेशर P2। यहाँ तो है P0, ये हाइट है h। ठीक है, तो इसके अंदर P1 की वैल्यू है P0 प्लस h rho g एंड P1 माइनस P2 इज 2 सिग्मा बाय r। देयरफॉर P1 की वैल्यू है P0 प्लस h rho g माइनस P2 2 सिग्मा बाय r, where P2 is equal to P0। ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ऊपर यहाँ P0 था, इस पॉइंट पे आएंगे कंटेनर के बॉटम पे P0 प्लस h rho g है, तो उस पॉइंट पे जो प्रेशर है और जो आउटसाइड प्रेशर है P1 माइनस P0 दैट इज 2 सिग्मा बाय r। ठीक है ना, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास P2 P0 ये है, सो h rho g इज 2 सिग्मा बाय r। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 2 सिग्मा बाय r रो g। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट पे आते हैं, कैपिलरी ट्यूब। नेक्स्ट हेडिंग है ये कैपिलरी ट्यूब। Now a tube of uniform bore means diameter. A tube of uniform bore is called as capillary tube। ठीक है जी, नेक्स्ट है कैपिलैरिटी। What is capillarity? So capillarity is the phenomena of rise or fall of liquid in capillary tube। The rise or fall of liquid in capillary tube is called as capillarity। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, कंसिडर कैपिलरी इन कंटेनर। कंटेनर हैविंग लिक्विड। ठीक है जी, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कैपिलरी प्लेस करते हैं। ठीक है जी, ये कैपिलरी प्लेस की हमने। तो इसमें जो है, जैसे कुछ पॉइंट्स पिक करते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2 जस्ट बिलो द सरफेस। ठीक है, और ये पॉइंट, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। ठीक है, कैपिलरी डालने से यहाँ पे हल्का सा शेप में चेंज आती है, कुछ यहाँ पे इस टाइप से होना स्टार्ट हो जाता है। बाहर 3 इज इक्वल टू 4 है प्रेशर और 5 इज इक्वल टू 6 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट इनसाइड कैपिलरी दिस P1 विल बी ग्रेटर देन P2। तो ये कुछ शेप बन जाएगी इस टाइप से, हल्की सी यहाँ पे, इधर P1 है, इधर P2 है। तो therefore ये आ जाएगा P1 माइनस P2 इज h rho g, ये वैल्यू बनेगी। और इस तरह से भी कह सकते हो दिस P1 माइनस P2, यहाँ पे ये तो क्लियर ही है कि P1 माइनस P2 हमने पीछे भी कहा था, कभी भी इस टाइप की शेप बनेगी तो विल राइट दिस एज 2 सिग्मा बाय r।
ये सिग्मा सरफेस टेंशन हो गई, आर हो गया रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और P1 माइनस P2 H रो GB बन जाएगा, बिकॉज टू कॉम्पनसेट दिस चेंज, वो एक्चुअली लिक्विड भी चाह रहा है कि इस लाइन के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे प्रेशर सेम हो, टू कॉम्पनसेट दिस चेंज लिक्विड इन कैपिलरी राइजेस। ठीक है, और ये एंड दिस देयरफॉर P1 माइनस P2 जो है वो बन जाएगा H रो G। अगर P1 ज्यादा होगा तो राइज करेगा, अगर P2 ज्यादा होगा तो फॉल करेगा। तो H रो G इज इक्वल टू आ गया 2 सिग्मा बाई R, ये वैल्यू आ जाती है। R is equal to radius of meniscus, surface tension of liquid। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये रेज करेगा। तो ये टोटल H हाइट तक रेज कर जाएगा लिक्विड। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम इसके अंदर। तो इस पॉइंट पे जो जहां पे रेज कर चुका है उस पॉइंट पे देखते हैं हम। थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं ट्यूब में। ठीक है, अब यहाँ पर इस टाइप से बनेगा ये। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो एंगल है जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज थीटा। ठीक है, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। दिस इज कैपिटल R, सॉरी ये है स्मॉल r। रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और यहाँ पे आएंगे कैपिटल R। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ ट्यूब। देयरफॉर इस ट्रायंगल में ट्रायंगल एक फॉर्म कर लीजिए ऐसे। दिस इज स्मॉल r, दिस इज थीटा, दिस इज कैपिटल R। कॉस थीटा कितना आ जाता है? कैपिटल R बाय स्मॉल r। ठीक है, therefore H रो G इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय R। इसमें स्मॉल r की वैल्यू हम डाल देते हैं अगर, दिस इज 2 सिग्मा बाय R बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाता है। If theta is acute, H is positive, मतलब liquid rises. If theta is obtuse, H is negative, liquid falls. Liquid rises, liquid falls.
ठीक है। ऑल्सो यहां से h इंटू स्मॉल r इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये कि अगर हम कैपिलरी लेते हैं जिसकी हाइट h तक लिक्विड फिल्ड है और उसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस अगर स्मॉल r है, अगर हम सडनली इस कैपिलरी को हाफ कर देते हैं तो रेडियस में चेंज आएगा। लिक्विड जो है वो फाउंटेन की तरह नहीं निकलेगा और इसका मेनिस्कस चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 7th के बाद 8th। Water rises in capillary tube to height of 2 centimeter in another capillary tube if another capillary tube of radius 1/3 of initial is used। अगर हम if another capillary tube of radius 1/3 of initial is used, then up to what height will it rise? तो ये आ जाएगा 5, 3, 6 and 9। ठीक है, ये सी पर बेस्ड है। as h into r is constant, therefore initial height कितनी है 2 into r h dash r by 3, therefore what is h dash? It is 6 centimeter। up to 6 centimeter it will rise। ठीक है बेटा, ये इस पर बेस्ड था। h into r is constant पे आप चेक कर लीजिए, क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9। The lower end of capillary tube of diameter 2 mm is dipped 8 centimeter below surface of water in beaker। What is pressure required in tube? What is pressure required in tube to blow a hemispherical bubble at its end in water? सिग्मा है 73 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। रो डेंसिटी इज 10
की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, 1 एटमॉस्फेयर 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये है। ये देखो, इसको कैसे हम देखते हैं। पहले बनाते हैं बीकर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। यहाँ से हमें हेमिस्फेरिकल बबल यहाँ पे बनाना है। ये लिक्विड है और एंगल ऑफ कांटेक्ट तो 0 ही है, जैसे कि बताया जा रहा है। तो अभी ये हाइट जो है ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आ गई। तो इस पॉइंट पर प्रेशर है P2, यहाँ है P0। सो P2 विल बी इक्वल टू P0 प्लस H रो G। हाइट इज 8 सेंटीमीटर अभी के लिए। और अंदर प्रेशर है, अगर हम यहाँ प्रेशर लेते हैं, इट इज P1। इतना प्रेशर हमें यहाँ पे चाहिए। therefore P1 minus P2 is 2 sigma by R। therefore P1 is equal to P2 plus 2 sigma by R। P1 is equal to P0 plus H rho G plus 2 sigma by R। This is P0 1.01 into 10 की power 5 plus H rho G। हाइट है 8 by 100 into 10 की power 3 into 9.8 plus 2 sigma, ये है 0.73 by R। तो रेडियस है 1 mm का। दिस इज 1 into -3, 1.01 into 10 की पावर 5 प्लस 8 into 98, 2 into 730, ये आ गया। चेक कीजिए कितनी वैल्यू आती है इसकी। दिस इज प्लस 8 into 98, 784 प्लस 2 into 730, 1460। तो ये ऐड कर लेते हैं सारे। 784 प्लस 101,000। दिस इज 103,244 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। ये फाइनल आंसर है इसका। ठीक है जी, तो बेटा ये वाला चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है जी, थैंक यू।